भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। दोस्तों, क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम नहीं कर रहा? क्या आपका अपने सबकॉन्शियस माइंड पर से विश्वास उठ गया है? क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिए हैं क्योंकि वह आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा, या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सपनों को पूरा कराना चाहते हैं? क्या आप अपने टैलेंट और कैपेबिलिटी पर अधिकतम प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता? अगर इनमें से आपका किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। इस वीडियो में हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के ऑथर जोसेफ मर्फी की एक छोटी सी लेकिन बेहद पावरफुल बुक की समरी बताने जा रहे हैं जिसका नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। ऑथर ने इस बुक में हमें बताया है कि हमें अपने बाहरी दुनिया को जीतने या अचीव करने से पहले हमें अपने इनर वर्ल्ड से जीतना होगा, और खुद के इनर वर्ल्ड यानी आंतरिक दुनिया से जीतने के लिए आपको अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो आप इस पूरे वर्ल्ड के 700 करोड़ लोगों पर बिलीव कैसे करेंगे? अगर आपका खुद पर विश्वास नहीं होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास कैसे होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास कैसे होगा? सबसे पहला लेसन, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, हम सभी लोगों के पास एक कुदरती शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को तब महसूस करते हैं जब हम अपने दिमाग से चीजों को समझने और देखने का तरीका बदलते हैं। यही वह शक्ति है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज के प्रति विश्वास बन जाता है तब हमारे अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगता है। एक बार एक आदमी ने 2 खूबसूरत पक्षी खरीदे। उसने अपने माली से कहा कि इन दोनों पक्षियों को प्रशिक्षित करें। थोड़े दिनों के बाद माली ने देखा कि उन दोनों पक्षियों में एक ने उड़ना सीख लिया जबकि दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। मतलब उसने कभी छोड़ने की कोशिश नहीं की, वह हमेशा डाली पर बैठा रहता था। माली उस पंछी को उड़ना सिखाने की बहुत कोशिश करता था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने उन दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने माली से पूछा कि तुमने यह कैसे किया? तब उस माली ने कहा, मैंने इस पक्षी को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर वह बैठा करता था। ठीक उसी प्रकार ज्यादातर इंसान हमेशा अपने दुखों के साथ चिपके रहते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि इन दुखों के बिना जिंदगी कैसी होती है। हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है तो नकारात्मक सोच उस पर हावी हो जाता है। उस समय उसको न अपने आप पर, न दूसरे लोगों पर, न ही ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास रहता है। ऐसी परिस्थिति में उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, वह अपने मन की बात को मानकर निराशा के समंदर में डूबा रहे, और दूसरा, वह खुद को खत्म करने के लिए रास्ता खोजे। अच्छा सोचने से हमारा दिमाग हर समस्या का समाधान खोज ही लेता है। हमारा दिमाग एक शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी न किसी तरीके से सच ही कर देता है। फिर जब आप अपने गोल के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, मतलब उसके बारे में निश्चित हो जाते हैं, तब आपका दिमाग उस सोचे हुए सपने को सच मान लेता है। जिस चीज को हमारा दिमाग पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है वह चीज निश्चित रूप से घटित होती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल नहीं होंगे तो यकीन मानिए आपको असफलता ही हाथ लगेगी। यानी सारा खेल मन के विश्वास का ही है। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल दो तो वह तैरकर निकल जाएगा, जबकि अगर आप किसी ऐसे इंसान को तालाब में डाल दो जो तैरना नहीं जानता तो वह डूब जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस जानवर को यह विश्वास होता है कि वह तैरकर पार हो जाएगा, इसलिए वह पार भी हो जाता है। जबकि जिस इंसान को तैरना नहीं आता वह अपने मन में विश्वास भी नहीं कर पाता कि वह सच में तैरकर नदी पार कर सकता है, इसलिए वह डूब जाता है। यानी कि यह इंसान ऐसे समय में भी निगेटिव चीजों को सोच रहा है। हर इंसान को कोई न कोई निगेटिव चीज बांध कर रखती है, मतलब कोई न कोई निगेटिव चीज इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जिस दिन आपने उस डाली की तरह अपने आप से निगेटिव चीजों को दूर कर लेंगे उस दिन आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगला लेसन है, योर फीलिंग्स आर योर बिगेस्ट वेपन। दोस्तों, आपकी फीलिंग ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी गोल की सेटिंग करते हैं, उसे विजुलाइज करते हैं, तब आपको वहां पर अपने इमोशन को जोड़ना होगा। ऑथर ने यहाँ पर भी कुछ चीजें नोटिस की हैं। हमारे फीलिंग्स और इमोशन की बहुत पावर होती है। हम जब अपने डिजायर को इमोशन और फीलिंग्स से कंट्रोल करते हैं तब वहां पर बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ऐसे टारगेट सेट कर रहे हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करते हैं तब आपको वहां पर फीलिंग्स को लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्ट करना चैलेंजिंग लगेगा।
लेकिन अगर आप रिजल्ट पाने के लिए एक बर्निंग डिजायर रखते हैं तो आप नॉर्मली नियमित रूप से एक्शन लेते रहेंगे, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी बर्निंग डिजायर के लिए अवेयर रहना होगा। यह तभी संभव है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाएंगे। इस बुक का अगला लेसन है डिसिप्लिन और कंट्रोल इमेजिनेशन। एक बार अथर एक ग्रेट बिजनेसमैन से मिले। उस ग्रेट बिजनेसमैन ने अथर को बताया कि कैसे उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से की थी। उसने कहा कि वह बड़े बड़े सपने देखता था, वह बहुत ही बड़ा ड्रीमर था। वह सोचता था कि उसके पास एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैली हैं। उसने कहा कि वह अपने मन ही मन में बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्रीज और स्टोर की पिक्चर बनाया करता था। वह यह प्रैक्टिस रेगुलर और डिसिप्लिन वे में करता था। एक कंट्रोल इमेजिनेशन के साथ वह जानता था कि रेगुलर कंट्रोल और डिसिप्लिन इमेजिनेशन से वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इससे वह अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील करता था। इससे उसे काम करने की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती थी। धीरे धीरे वह प्रॉस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ने लगा। वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से वह सब कुछ अट्रैक्ट करने लगा जिसकी उसने एक कंट्रोल इमेजिनेशन की थी। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने सपनों को रियलिटी में बना लिया। उसने वह सब कुछ पा लिया जिसकी उसने कंट्रोल इमेजिनेशन की थी। इसे हम एक डिसिप्लिन इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। वह जब तक किया जाए तब तक आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। लेखक को बिजनेसमैन की कही हुई एक लाइन खास तौर पर पसंद आई। अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना जितना आसान है उतना ही आसान असफल के रूप में इमेजिन करना है। लेकिन यह बहुत ही रोमांचक है। अथर एक ड्रीमर है। उनके मन में वह पिक्चर और गोल है जो वह पाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि एक क्रिएटिव पावर उनकी इमेजिनेशन पर रिएक्ट करेगी। हम जो भी कंट्रोल इमेजिनेशन करते हैं वह फीलिंग से डेवलप होती है। टीचर और मेंटल साइंस थॉमस स्ट्रॉम ने कहा है, फीलिंग्स इज द लॉ एंड लॉ इज द फीलिंग। फीलिंग ही पावर का सोर्स है। रिजल्ट पाने के लिए हमें अपनी कंट्रोल इमेजिनेशन को फीलिंग से चेंज अप करना चाहिए। अपने गोल को अपनी फीलिंग से जोड़कर पावरफुल बना लें। इस पावर को अपग्रेड करते रहें। अपने गोल के प्रति लॉयल रहें। जब यह सब आप करेंगे तो डर भी आपसे डरेगा। डर आपके आसपास भी नहीं आएगा। इस बुक का अगला लेसन है पावर ऑफ बिलीव। इस बुक के ऑथर बताते हैं कि उनका एक रिलेटिव था। उसे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी। उसके लंग्स में यह बीमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तब उसके बेटे ने एक दिन इसका इलाज करने का फैसला किया। वह ऑस्ट्रेलिया में अपने फादर के घर गया। उसने अपने फादर से कहा कि वह एक सन्यासी से मिला है। उन्होंने उसे एक क्रॉस दिया। इसके बदले उन्होंने $5,000 लिए। लेकिन लड़के ने फुटपाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। सुनार के यहाँ जाकर उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठे में मढ़वा लिया था ताकि वह असली लगे। उसने फादर को बताया कि यह क्रॉस या अंगूठी के छूने मात्र से कई लोगों की जानलेवा बीमारी ठीक हो गई थी। उसने अपने फादर के बिलीव को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उसके पिता ने उसके हाथ से रिंग छीन ली, अपने सीने पर रखकर प्रेयर करने लगे। वह प्रेयर करते करते सो गए। अगली सुबह तक मिरेकल हो चुका था, चमत्कार हो चुका था। डॉक्टर के सारे टेस्ट इस बात के सबूत थे। जाहिर है कि फुटपाथ पर पड़े उस लकड़ी के टुकड़े ने बूढ़े आदमी को ठीक नहीं किया। यह तो उसका बिलीफ था जो इतना बढ़ गया था कि उसके लिए आइडिया ट्रीटमेंट बन गया। उसका बिलीव और फीलिंग एक दूसरे से जुड़े और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। उसको कभी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या ट्रिक खेली गई। अगर उसे पता चल जाता तो शायद उसे दोबारा टीबी हो जाता। वह पूरी तरीके से स्वस्थ रहे और 15 साल तक जिए। दोस्तों, बिलीव की पावर इतनी बड़ी है जिसे आप इस स्टोरी से समझ सकते हैं। वह बिलीव ही है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। आप और हम सब बिलीव की पावर को यूज करके लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिलीव से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैंने खुद बिलीव की पावर को एक्सपीरियंस किया है। आप भी इसे एक्सपीरियंस करिए, अपनी लाइफ में बदलाव लाइए। और यह बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।